चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन सियासी पार्टियों ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में बीजेपी ने एक कदम आगे बढ़कर अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पंच प्रण के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में बीजेपी ने जो वादे किए हैं, अब उस पर सियासी हमले हो रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि वो अपने वादों को पूरा करेगी, लेकिन विपक्ष इसे प्रपंच और जुमला बता रहा है। पंच प्रण पर सियासी रण, बीजेपी के वादे पर छिड़ी जंग, जुमला है या सियासी प्रपंच। झारखंड में विधानसभा चुनाव बेहद करीब है, लिहाजा सियासी पारा चढ़ने लगा है। पिछले कई महीनों से बीजेपी इसकी तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में बीजेपी ने पंच प्रण के नाम से अपने घोषणा पत्र की पहली किस्त भी जारी कर दी है। बीजेपी ने पंच प्रण में 5 वादे किए भी हैं, जिनमें महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने, सभी को पक्का मकान, युवाओं को नौकरी, बेरोजगारों को भत्ता, सभी को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया है। झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, बीजेपी ने जो भी वादा किया बीजेपी शासित प्रदेशों में पूरा किया। हमारा ये चुनावी घोषणा नहीं, सुशासन का मॉडल है, इसको हम लोग क्रियान्वित करके ही रहेंगे। बीजेपी जो भी वादा किया है हमारा शासित प्रदेशों में ये सारे वादा पूरा करके दिखाया है। मोदी जी चाहते हैं हमारा देश का जो गुड गवर्नेंस मॉडल है, सारे स्टेट का जो अच्छा स्कीम है, सारे बीजेपी शासित प्रदेशों में उनका प्रयोग हो। घोषणा पत्र जारी होते ही बीजेपी के नेता ताल ठोकने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पंच प्रण की खूबियों का बखान किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा पंच प्रण पर ही काम करती है। और आप अगर हमारा कमल का फूल देखेंगे तो 5 पत्ते वाले ही फूल देखेंगे। पंच प्रण की घोषणा हुई है, जिसमें प्रमुख रूप से, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की बागडोर संभाले हैं, लगातार महिलाओं को, बेटियों को आगे बढ़ाने का उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर निशाना साधा है। उनका कहना है, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि बीजेपी घोषणा पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कह रही है, जबकि ओडिशा में महज 830 रुपए दे रहे, मध्य प्रदेश में 1250 रुपए दे रहे। इधर बीजेपी के घोषणा पत्र पर जेएमएम भी हमलावर है और बीजेपी के पंच प्रण को प्रपंच करार दिया है। मैनिफेस्टो इनका ये तो पंच प्रपंच है, ये 5 प्रपंच है, कुछ नहीं मिलने जाना है। 2022 तक घर देने की बात थी, 2024 आ गया, जवाब दें आप क्यों नहीं दे पाए? किसने रोक रखा था आपको? अब ये बोलते हैं बाहरी को नौकरी नहीं देंगे। बाहरी को तो आपने मुख्यमंत्री तक की कुर्सी दे दी थी, इस बार फिर मौका मिलेगा, फिर आप वही प्रयास करेंगे। आपके एजेंडा में, प्राथमिकता सूची में न झारखंड है न झारखंडी है। बीजेपी के घोषणा पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा, बीजेपी जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए पंच प्रण लेकर आई है। महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात जुमला भर है। परिवर्तन यात्रा के नाम पर झारखंड में प्रधानमंत्री से लेकर बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री सभी लोग आए, लेकिन यहाँ के जनता का मन परिवर्तन हुआ नहीं। वे दिग्भ्रमित करने के लिए ये 5 प्रण लाए हैं। पहले जो इन्होंने पूर्व के चुनाव में प्रण किए थे या घोषणा पत्र जारी किया था, पहले उसका आकलन करके देखें। झारखंड में साल चुनावी है तो सियासत भी होगी, जो बीजेपी के घोषणा पत्र पर तेज हो गई है। रांची से धीरज ठाकुर और कुमार चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज है।